बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगरी। मां चवंदो आहियां हमेशह त फ़ैसला थियण खपनि हिन धरती धड़ियुनि जे लाइ। कराची का कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं इन वक़्तु पाकिस्तान में इंतहाई सूरत हाल ख़राब नज़र अचे पई। हिकु तरफ़ महांगाई उरूज ते, ॿिए तरफ़ अॼु सिंध जो शहर दादू सभ खां वधीक गरम रहियो। अॼु उन गर्मीअ वाज़े तौर ते मैसेज ॾिनो त अल्लाह साईं जे तरफ़ां वक़्तनि वक़्तनि इहे गर्मियूं, सर्दियूं, आफ़तूं यकीननि हिन धरती ते रहंदड़ हर माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ी चैलेंजिस आहिनि। उन चैलेंजिस सां गॾोगॾु इहे मैसेजिस बि आहिनि, पंहिंजा सफ़ुनि खे, पंहिंजी सफ़ुनि खे दुरुस्त कयो। ईअं न थिए त अलाह जे कहर सां हिन धरती ते या हिन धरती ते रहंदड़ माण्हुनि ते अलाह न करे का अहिड़ी आफ़त या अहिड़ो को मसइलो थिए जंहिंसां हिन धरती ते रहंदड़ माण्हुनि लाइ मुश्किल थी वञे ज़िंदगी खे गुज़ारण लाइ। अॼुकल्ह कयूं त पिमरा जी तरफ़ां कोर्ट रिपोर्टिंग ते पाबंदी आयद कंदे नोटिस जारी करे छॾियो त पिमरा कॾहिं बि पिमरा जेको चयो आहे त जेके अदालतुनि जा जेके फ़ैसिला आहिनि उन्हनि खे त न तव्हां रिपोर्ट करे सघो पिया, न उन ते ॻाल्हाए सघो पिया, न उन ते तज़ियो करे सघो पिया। इन खे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कयो वियो आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो ॿियो वॾो अहम अॼु इस्लामाबाद अदालत निकाह जेको बानी पीटिया ऐं बुशरा बीबी जो जेको निकाह जो फ़ैसिलो हो उहो बि अॼु महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। 29 मई ते इहो बि फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ गॾियल अरब अमारात जे दौरे ते अॼु उहा ई ॻाल्हि कई त असांखे ख़िरात न खपे, असां कोशिशि कयूं पिया त मुल्क में इन्वेस्ट अचे। कहिड़ी बि तरह सां मुल्क में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके मुल्क आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते गॾियल अरब अमारात आहे उन्हनि जा माण्हू कीअं बि करे कोशिशि कनि त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कनि। असां कोशिशि कई आहे त कशकोल खे टोड़ण जी, पर मजबूरी आहे। इन जे मजबूरी जे तहत जेको आहे सो इहा मदद घुरूं था त कहिड़ी बि रीति जेको आहे या त इन्वेस्ट कयो या कुझु पैसा ॾियो। अहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु तय आहे त पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियूं अॼु सिंध असेंबली जे इजलास में डॉक्टर अज़रा पेछूअ जेका सिंध जी सूबाई वज़ीर आहिनि हेल्थ जी, उहे चवनि पिया असां तस्लीम कयूं पिया त सिंध में डॉक्टरनि जी इंतिहाई कमी आहे, उन जी खोट खे पूरो करण जी कोशिशि कयूं पिया त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो सिंध में सरकारी अस्पतालुनि में डॉक्टरनि जी भर्ती थी सघे। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब, अवांजी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सरदार रहीम साहब, GDA जा सीनियर अॻुवान आहिनि, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवांजी बि वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। अलीपल साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻुवान आहिनि, अवांजी बि महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। इन सां गॾोगॾु असां सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे सूबाई मुशीर आहिनि ऐं जेको आहे सो टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि नजमी आलम साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नजमी आलम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो सर, ये वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है इसको कैसे देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अरब अमारात जो है, ममालिक जो हैं, उनका जो दौरा है किसी भी तरह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। कशकोल तोड़ने की बात की है मगर मजबूरी है, ये भीख तो नहीं मांग रहे कि किसी भी तरह पाकिस्तान को जो है थोड़ी बहुत जो सपोर्ट चाहिए वो ज़रूरी चाहिए। तो सर वाक़तन समझ रहे हैं कि इस वक्त कशकोल टूट चुका है? ना जाते जो हकीकत है, हमें रियलिस्टिक होकर बात करनी होगी। सियासत को अलग रख के कि हम इस वक्त बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में है। इसका हल यही है कि कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाए। कर्जे ले लेना या कुछ कर लेना, इससे आपका कुछ काम होता नहीं है। वक्ती तौर पे फिर वो कर्जा बढ़ के मजीद सर पे आप मकरूज होते रहते। तो इस वक्त हमें जरूरत है कि हम अपने आप को माशी तौर पे मुस्तहकम करें, और इसीलिए सदर पाकिस्तान ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि सब मिलकर बैठें और इसको हल करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं वहां पर। अच्छी बात है कि अगर वो वहां से इन्वेस्टमेंट लाते हैं और वहां के मालिक यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कम सूरत हाल बेहतर होगी। और वो हमारे दोस्त ममालिक के हर कदम पे उन्होंने हेल्प भी की है पाकिस्तान की। मगर नजमी आलम साहब, बिल्कुल एक सियासी वर्कर की हैसियत से आप हर ज़िंदगी की उतार चढ़ाव देखें। सर, ये कब तक हम जो है भीख मांगते रहेंगे, कब तक इस क्राइसिस से निकलेंगे? जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि ये पिछलों का किया कराया है, अगर वो नहीं करते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। जैसे मियाँ साहब ने पिछले दिनों एक तवील खिताब किया अपनी पार्टी के उन तमाम रहनुमाओं से, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये जनरल मुशर्रफ मुझे नहीं निकालते तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहाँ होते। नजमी आलम साहब, हमारे पास पीरियड आए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं चलने दिया, उसके असरात तो आज तक हम भुगत रहे हैं।
ठीक है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसमें ना किसी को ब्लेम गेम करने की जरूरत है, ना किसी को कुछ करने की। सबको हकीकत पता है मुल्क की। अगर सब मुल्क से सिंसियर हैं तो सबको चाहिए कि मिलके इस मुसीबत से पाकिस्तान को निकालने की कोशिश करें। मैं किसी और पार्टी को ब्लेम कर दूं, वो मुझे ब्लेम कर दे, इससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। सही है। इसके लिए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के करना होगा, दिल बड़ा करना होगा, तो जाके निकलेंगे, वरना ये किसको हाथ से नहीं टूटेगा। सरदार रहीम साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। सरदार साहब, आप समझते हैं कि वाक़तन शहबाज शरीफ साहब जो आज अरब अमारात में कर्जा ना लेने की जो बात कर रहे हैं कि कर्जा नहीं चाहिए, हमें कोशिश करें कि किसी भी तरह जो है इन्वेस्ट करें, मैं समझता हूं कि आप भी पिछले दिनों वहीं पे ही थे, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अरब अमारात या कई ममालिक जो हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं, या फिर शहबाज शरीफ के इन बयान पे अपोजिशन और ख़ास तौर पे जीडीए क्या समझती है कि इन्वेस्टमेंट आएगी? देखिए मुगरी साहब, बात यह है कि कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन देखना यह है कि कर्जा लेके आप करते क्या उसका जी। कि अगर आप फर्क करें कि 2000 रुपए लेते हैं और वो 2000 इन्वेस्ट करके आप 5000 कमाते हैं, जिसमें से 2000 वापस कर देते हैं, 3000 आप अपनी फर्दर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब तो कर्जा बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर आपको 2000 ना मिलते तो आपकी ये डेवलपमेंट नहीं होती और 3000 इजाफी आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट नहीं होते। तो कर्जा लेना को हमने गाली बना दिया है, जो कि ऐसा दुरुस्त नहीं है, पहली बात। लेकिन कर्जे को भीख कब कहते हैं? कर्जे को भीख उस वक्त कहते हैं कि जब आप कर्जा लें, बजाय इसके कि मुल्क की डेवलपमेंट के लिए आप उसको इस्तेमाल करें और वो पैसे आपकी जेब में चले जाएं, तो मुल्क जो है वो कंगाल का कंगाल रहा, उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई और आप पर एक बोझ जो है वो चढ़ गया, जो कि आपको उतारना जरूरी है। जब आप उतार नहीं सकते और मजीद पैसे मांगते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई माफ करो यार, तुम्हारे अल्लाह ने हाथ पैर आपको दिए, जाके आप खुद कमाई करो। तो फिर वो भीख की सूरत अख्तियार कर जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही हुआ है कि हम कर्जा लेते रहे और जो लोग हुकूमत में होते हैं उनकी जेबों में वो पैसे जाता है, वो अमीर हो जाते हैं और अवाम जो है गरीब से गरीब तर हो जाता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त यूएई में। जो है, हमें पाकिस्तानियों को अनफॉर्चुनेटली यूएई को बनाने में, यूएई की डेवलपमेंट में पाकिस्तानियों का बड़ा रोल है। शहर के शहर उनके हमें पाकिस्तानियों ने बनाए, एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तानियों ने बनाई, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चले गए। हम जो है वो भीख मांग रहे हैं उनसे। आज हमें भिखारी के नाम से वहां पर पहचाना जाता है। और ये आम मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, यूएई में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको अच्छी नजर से लोग नहीं देखते। इंडिया छा गया है। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर आपने ये बात छेड़ी है तो ये भी तय है कि जो सिंध समेत कई ऐसे हमारे शहर हैं पाकिस्तान के, उनका जो है आज तक अभी तक जो है वीज़ा बंद है। कई नौजवान जो हैं वहाँ रोजगार के लिए, बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे नौजवान नहीं जा सकते, आज भी पाबंदी आए थे। सर यही अर्ज कर रहा हूँ, और आप यूएई की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हरकत यही है। बिल्कुल। हम उधर लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को चाकू मारते हैं और पैसे जो है स्विंडल करते हैं, कर्जे लेते हैं और भाग जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं अलीपल को शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। अलीपल साहब, छापिया समझो तो जेका स्टेटमेंट आहे वज़ीर आज़म जी, ख़ास तौर ते यूएई जो दौरो जेको आहे पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ कीअं पई ॾिसे, सम्झो पिया त जेके दोस्त मुल्क आहिनि उहे वाकई इन्वेस्टमेंट कंदा या जेको आहे सो कर्ज़ ॾींदा या कर्ज़ वठी अॻिते वधी सघूं पिया? देखिए जी, मैंने सुना, सरदार साहब को भी सुना, नजमी आलम साहब को भी सुना जी। पहली बात तो ये है कि हम अपनी जो डेली लिविंग है ना, उससे हम मुनाफकत निकाल देंगे तो प्योर लाइफ बन जाएगी। और ये जो मैं तो सारा दिन जो चीजें सुनता रहता हूं, मुझे उसमें से अगर चीजें निकालते हैं तो बाकी बचती नहीं है, सारी मुनाफकत है। पहले तो मैं इस बात पे आता हूं कि हम चले जाएं यूएई, तो हम कहते हैं प्रेस और मीडिया में कि ये दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और यूएई और पाकिस्तान के दरमियान कोई दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है। इसमें मुझे कहीं भी इक्वलिटी नजर नहीं आती। अच्छा। वो गिविंग हैंड है और वी आर रिक्वेस्टिंग आर कि
बेगिंग हैंड है। ये या पूरी सर्वे कर लें, ये दो सीनियर मेरे पॉलिटिशियंस बैठे हैं, ये ज्यादा रोशनी डालेंगे। लेकिन ये इक्वलिटी है और हम जाहिर करते हैं कि हम दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बड़े कश लगा के साथ बैठेंगे, ऐसी बात है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आप कोई शख्स ऐसा है कि जो बनिए की दुकान पे बैठा हो और अपना जेवर रख के कह रहा हो कि मुझे कर्जा दें, और वो कहे कि आइंदा हम किसी से भी कर्जा ना लेंगे, ये दूसरी कंडीशन है हमारी। ठीक है। तीसरी ये है कि सरदार साहब ने कहा कि कर्जे लेने में जो है वो कुछ ऐसा वो है नहीं। सरदार साहब कर्जा लेने में बिल्कुल वो ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जा ही लेते रहना और कर्जे पे ही चलना और तहिया करना कि कर्जे के सिवा और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, और अपनी शूटिंग बूटिंग और प्राइम मिनिस्टर हाउसेज ऐसे रखने हैं कि श्रीलंका और नेपाल के दोस्त मुझे अभी मिले, वो कह रहे थे कि आपके लिबासों से, प्राइम मिनिस्टर के और मिनिस्टरों के अखराजात और लिबासों से तो चलता है कि ये जी यूएई वगैरह से हैं, लेकिन जाके जब घुटना टेक देते हैं तो पता चलता है ये तो स्लेव कंट्री है। मुझे मोहम्मद खान जुनेजो साहब का वो टेन्योर में पढ़ रहा था, तो वो जो ग्रीन टी और एक बिस्किट देते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आजकल जाके अखराजात तो देखें। अब आते हैं जी कि ये सिस्टम तब्दील कैसे होगा। सर आप तब्दीली वाले हैं, कुछ तब्दीली का बता दें हमें। तब्दीली वाले हैं मैं ही बस बता रहा हूं ना। बिल्कुल सर मैं ही बता रहा हूं ना, आप मुझे ही सुन रहे हैं। जी जी। कि स्टेबिलिटी जो होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से नहीं आती। अगर 20-20 साल के तजर्बेकार पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, नहीं होगी। मैं कहता हूं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी, भले आप मुझे ना माने। और मैं इस वक्त पीटीआई का बनकर ये नहीं कह रहा कि पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंध का ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनको अगर आप जेल में डाल दें, वोट सारा उनका हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और फिर अब स्टॉक एक्सचेंज जैसे वो जो इंडेक्स है उसकी चढ़ेगी, वे बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। सारा दिन हमारी मीडिया में और कोर्टों में केसेस पॉलिटिकली चलते हैं। आप मिलियन केसेस पढ़े हैं लोगों के, जो सिविल फ्यूड्स हैं या बाकी फैमिली फ्यूड्स हैं, वो किसी केसेस कोई चल ही नहीं रहा। तो सबसे पहला तो मेरा ये होगा कि जी आप रियल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं खुद कैंडिडेट रहा हूं, मैंने जीता है इलेक्शन, और मैं सर अब क्या रियल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, या जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त नहीं थी रियल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में? देखिए, अगर हमें प्रॉब्लम ही यही है कि अच्छा। अगर अली बल बात करेगा और कहेगा कि ये कंस्ट्रक्टिव ये चीजें करो, तो उसे कहेगा जाएगा कि आपने 2012 में 2013 में कहा था, वो गलत किया था। भाई अगर पीटीआई से भी गलती हुई है, पीपी से भी हुई है, भुगता तो सबने है ना। नवाज शरीफ साहब जेल काट कर आ गए, मगर सर उस गलतियों से पीपल्स पार्टी ने सीख लिया, पीएमएलएन ने सीख लिया, मगर आप नहीं सीख रहे। नहीं सीख रहे तो उसकी वजह यही है कि आप नहीं सीख रहे, आपकी सफों में जो लोग हैं वो नहीं सीख रहे। तो उसको सिखाने के लिए कहां से ऐसे जो है लोग बुलाने पड़ेंगे जो उनको सिखाएं? एक ही पॉइंट में बताता हूं, अगर उससे मुतफिक ना हो नजमे आलम साहब और सरदार साहब, तो मैं कहता हूं कि मैं विड्रॉ होऊंगा अपनी स्टेटमेंट से जी। इस वक्त सब लोग कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी मींस नो इंटरवेंशन, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। ये पोजीशन है, ये पॉलिटिकल पोजीशन जो है, इस पे इस वक्त कौन खड़ा है बता दें। नहीं, पर जब आप इख्तियार में, तो उस वक्त आप नहीं खड़े हुए थे। मैं यही कह रहा हूं कि जब आप इख्तियार में थे तो इस पोजीशन में आप नहीं खड़े थे। आज अगर इस पोजीशन में आप खड़े हैं तो कल को आप ये क्या गारंटी दे रहे हैं आप इख्तियार और हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे तो इसी बात पे आप जो है इसी नुक्ते पे बिल्कुल कायम और दायम रहेंगे? क्योंकि अब भी आपकी सफों में अलीपल तो बात कर रहा है, मगर कितने लोग हैं जो इस नुक्ते पे बात नहीं करते हुए नजर आ रहे? आप बातों में ना जाएं, आप इस पे जाएं कि अगर पीटीआई उससे 1 इंच भी ऐसे फ्लैश करती है तो कहें कि पीटीआई। अलीपल साहब कैसे यकीन करें, यकीनदानी कैसे दिलवाएंगे, किसको दिलवाएंगे, किस तरह से यकीन आएगा मुल्क के कौम को, अवाम को, इदारों को और जमहूरी इदारों को, पार्लियामेंट को? क्योंकि आप सुबह को बात करके रात को बुगर जाते हैं। यकीन इस तरह से आएगा जिस तरह रऊफ हसन साहब पे कल हिजड़े के रूप में जो लोगों ने जो है वो जो कहते हैं ना ख्वाजा सरा, में तो एहतराम से उनको ख्वाजा सरा कहता हूं जी, उन्होंने जो है वो हमला किया है। ये हमले पहले पीपल्स पार्टी पे भी होते रहे, नून लीग पे भी होते रहे। सबसे पहले हमें इंटरफेरेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट निकालनी होगी। कोई मुझे लाइक करे अली पल को सियासी तौर पे या ना करे, ये खत्म कर दें। वो उस पोजीशन पे इस वक्त मगर आप क्यों भूल रहे हैं? मैं फिर आपको कहता हूं हमेशा दोस्त पीटीआई वालों को कुछ बादाम खाया करें, आपका हाफजा कम है। असगर आलम के समेत कितने लोगों पे हमले हुए आपके ही दौरे हुकूमत में, आप कहते हैं फिर माजी में नहीं जाए करते हैं। अगर हम उनके साथ थे, कोलिजन में थे या किसी में पीटीआई की गलती है तो एज ए मेंबर में मैं इम्तियाज खान फरहान साहब को शामिल करूं सर आपकी इजाजत से। इम्तियाज साहब हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जेका हिनमहिल अलीपल साहब ॻाल्हि कनि पिया, पर सम्झ में अचे पई त वज़ीर आज़म जो दौरो उन ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। त वज़ीर आज़म अॼु वियल आहे दुबई गॾियल अरब अमारात में, पर इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि थिए थी। इहे त असां हमेशह
बींदे जर्नलिस्ट अवाम असां जेको कवर कयूं पिया वक़्तनि वक़्तनि हितां इन्वेस्टमेंट अचे पई, हितां अचे पई, पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में त ओड़ी रीति नज़र अचे ई कोन पई, चाहे PTI जी हुकूमत हुजे या PMLN जी हुजे या माज़ी में पीपल्स पार्टी जी हुजे या कंहिं ॿिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत मां कंदुमि अलीपल जी ॻाल्हि सां। जीअं अलीपल चयो त ॻाल्हि ही भली कई आहे, पर महिरबानी करे जुरत करे हिकिड़ो ख़त लिखे ये चेयरमैन PTI खे ते चवे त बाबा इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हाइण वारी जेका डिमांड आहे, जेका रिढ़ आहे, जेका ज़िद खयो वेठा आहियो त हू ख़तमु कयो, पॉलिटिशियन सां ॻाल्हायो। जीअं अलीपल चयो न त अलीपल खे इहा घुरिजे त हिमत करे ख़त लिखे पंहिंजी लीडरशिप खे, चवे त बाबा ईअं कयो जीअं मौलाना फज़लुर रहमान जेके मौलाना डीज़ल चवंदा हुया, ही अलाए कहिड़ी कहिड़ी हुनजी नक़ल कंदा हुया ते हुन वटि वञणु सघनि था, उते वञी माना दर ते ज़बरदस्त कमु थियो आहे वञणु जेके माना इमरान खान जेको आहे उहो चादर मथे ते चाढ़े माना हुनजी एक्टिंग कई हुई, अचकज़ई वयान भली ॻाल्हि कई आहे। ते हाणे ॿियनि सां बि ॻाल्हाइनि न, ही चवण ते पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हि न थींदी, नून सां ॻाल्हि न थींदी, MQM सां ॻाल्हि न थींदी, इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थींदी। हिन जो मतिलबु आहे त इस्टेब्लिशमेंट जे कुलनि ते ई वेठा आहियो ऐं चाहियो था त बाबा हू पंहिंजे कुलनि ते खणी अव्हां खे इक़्तिदार में। हाणे त महिरबानी करे अलीपल नंढो भाउ आहे असांजो, ते हिमत करे ख़त लिख ऐं ख़त जेको आहे न मीडिया खे रिलीज़ करे ते बाबा हाणे लीडरशिप खे घुरिजे ते पॉलिटिशियन सां ॻाल्हाए। ऐं पॉलिटिशियन सां ॻाल्हाइण खां सवाइ को रस्तो न निकिरंदो। ही जेका पीपल्स पार्टी ऐं नून जे विच में जेका ठाह थियो 2006 में जेका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, उन्हनि ते माना तनक़ीद कंदा आहिनि, हुन जो मज़ाक माना भोग कंदा आहिनि हुन हवाले सां, पर हुन में इहा ॻाल्हि न थी हुई त पाण में वेही कंदा। ही ॻाल्हि इहा ई थी हुई हुन में नवाज़ शरीफ़ साहब ऐं बेनज़ीर भुट्टो जे विच में सरदार रहीम भाउ जेको आहे ही सभ खां वॾो विटनेस आहे हुन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो, छो जो हिन जेको कमु कयो हुन दौर में, या न ख़ासि तरह सां मीडिया जे हवाले सां सारा जेको आहे सरदार रहीम साहब फोकल हुयो हुन में लंडन में आना दोस्तनि खे तमामु तो ही कोशिशि कनि। बाक़ी ॿी ॻाल्हि जेका आहे UAE जे हवाले सां ईमानदारी सां ॿुधाए पाकिस्तान जे अंदरि एतिरी इन्वेस्टमेंट आहे आफ्ताब ते जीअं IMF डिमांड थी करे शर्तूं थो विझे, जेकॾहिं पाकिस्तान जी गवर्नमेंट रुगो पाकिस्तान जा जेका इन्वेस्टर आहिनि सीड़प कंदड़ आहिनि हुननि सां ॻाल्हाए हुननि खे फैसिलिटेट करनि न। ही जेका असां वटि उहो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ठही आहे, हुनखे घटि में घटि हिन पॉइंट ते बि कमु करणु घुरिजे ते जेका अंदरां इन्वेस्टमेंट आहे हुननि खे ओबलाइज करणु, यानी हुननि खे कहिड़ी फैसिलिटी खपे, इंटीरियर जेको बि सीड़प कंदड़ आहे क्या सिक्योरिटी खपे हुनखे ॾियणु। ऐं बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि असांजी जुडिशरी खे बि चवणी पवंदी ते पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में सभ खां वॾी रुकावट जेका आहे जुडिशरी आहे पाकिस्तान में। अॼुकल्ह जेको पिमरा जे तरफ़ां आयो आहे त कोर्ट रिपोर्टिंग ऐं कंहिं बि अदालती फ़ैसिले ते या अदालती निज़ाम ते तव्हां नथा ॻाल्हाए सघो, छाकाणि त तव्हांखे पोइ वरी नोटिस अचणु शुरू थी वेंदा। ऐं इहो बि तय आहे त इहो नोटिस खे वरी चैलेंज बि कयो आहे त इहो बि हिकिड़ो ॾिसो त अदालतुनि जो हिकिड़ो चइजो न ॿिटो मयार आहे न। हिन में मूंखे सभु इहा ॻाल्हि थी आहे जेका असांजी लीडरशिप असांखे डायरेक्टिव्स ॾिनी आहे, असां जेको ॾिठो आहे हुन में इहा आहे त रिमार्क्स न ईंदा, रिमार्क्स अवां कोट नथा करे सघो, जेको लिखत में ईंदो हुन ते ॻाल्हि बि थी सघे थी, हुन ते ख़बर बि हले सघे थी। बाक़ी रिमार्क्स ई सॼी जुडिशरी हले थी रिमार्क्स ते, फलाणा जी मिस्टर फला अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू, हिन ते ही चवण जी ॻाल्हि हूंदी आहे। हाणे अतर मिनुल्ला साहब इंतहाई माज़रत सां 2007 में जॾहिं जुडिशरी वकला मूवमेंट हुई हुन में छा चवंदो हो, बाबर सत्तार साहब छा चवंदो, हाणे हुनजो कहिड़ो मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे इहा सभु ख़बर नथी पवे न। मिसाल रेंटल पावर प्रोजेक्ट हुयो, इफ्तिखार चौधरी जे दौर में हुयो, छा कई त मूं ते हुन दौर में चयो त जेकॾहिं सुमुंड पंजाब में हुजे हा न रेंटल पावर प्रोजेक्ट ख़िलाफ़ फतवा बि न अचे हा ते रेंटल पावर प्रोजेक्ट बंदि करे छॾियो, पाकिस्तान खे पैसा बि पाइणु पिया, हा सभु कुझु करिणो पियो, आलमी अदालत में केस हुयो, पाकिस्तान ते दंड बि हुयो, हू त ठीकु आहे त टर्की जी गवर्नमेंट जेका आहे उहो दंड न एक्सेप्ट कयो। ऐं केतिरा केस पिया आहिनि, 2700 अरब रुपया स्टे, 600 अरब रुपया स्टे, PTC हिते जेका असांजी कम्युनिकेशन वारो मामिलो आहे ते पाकिस्तान में सीड़प जी सभ खां वॾी में वॾी दुश्मन जेका आहे जुडिशरी आहे, जुडिशरी जा रिमार्क्स स्टे ऑर्डर्स सब कुछ है। इन करे को इस पे भी ऐसे इन पे भी ॻाल्हाईंदासीं। नजमी आलम साहब, एक तो ये तय है कि IMF जो है अब उन्होंने तो वाज़े तौर पे ये कह दिया कि अब
हमसे बात करने से पहले आपने जो है पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होगी, फिर हमारे पास आएँ। तो अब जो शराइत IMF की तरफ से हैं, तो समझते हैं वाक़तन ये जो बेल आउट पैकेज है, तो अब इस पैकेज में हमें पार्लियामेंट से पहले मंजूरी ज़रूरी लेनी पड़ेगी। तो बुरी बात नहीं है, पार्लियामेंट एक मुंतखब नुमाइंदा इदारा है जी, उनका। अगर अब हम पॉलिसी मैटर्स पे उनकी राय लेते हैं तो कोई इसमें बुराई मैं नहीं समझता कि बुराई है इसमें, कि पार्लियामेंट को हम अपनी पार्लियामेंट के हाथ में चीजें दे रहे हैं। और यही हमारा मौके भी है कि जो भी इशू हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के हल होने चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर मजमे धरने देकर करें। अगर ये रवायत पड़ती है कि हर बात पार्लियामेंट के थ्रू होगी तो इट्स वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी, मैं ये समझता हूँ। नहीं, आप तो बेहतर समझते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर आपको और जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं इस वक्त, मौलाना फजल रहमान इंक्लूड के, वो तो फिर अचकज़ई साहब आपको तो कहीं ना कहीं आपसे मुराद यानी कि वफाकी हुकूमत जो है और आप उनके इत्तेहादी तो हैं कहीं ना कहीं, फिर तो ये तो बड़ा मसला क्रिएट होगा। वो तो कहेंगे जी नहीं, कर्जा क्यों ले रहे हैं आप, कर्जा लेना ही नहीं चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बता दूं कि अभी जब से कराची में KMC वजूद में आया ने मेयर वगैरह, तो शुरू में आप देखते थे बहुत ज्यादा शोर शराबा हंगामा होता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। हमने बीइंग ए रूलिंग पार्टी वहां हर एक से बात की, उनके साथ बैठे। सर हाफिज साहब मसरूफ हो गए इसीलिए थोड़ा मैं माजरत के साथ हाफिज नईम साहब थोड़ा मसरूफ हो गए तभी थोड़ा खत्म हो गया। नहीं अगर हाफिज साहब अगर कराची में होते तो फिर शोर शराबा अभी भी आपको वैसा ही नजर आता। हमने तो हाफिज साहब को इनवाइट किया है कि आप KMC काउंसिल में आए एक दफा जी। तो मैंने इनवाइट किया कि हमें खुशी होगी कि वो अब जमात के सरबराह बन गए, तो क्योंकि अभी भी वो काउंसिल के मेंबर हैं, तो मैंने उनको ऑन द फ्लोर रिक्वेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि हाफिज साहब एक दफा कम से कम इजलास में शिरकत करें। बस नजमी भाई एक काम कर दीजिए, मुर्तजा वहाब से कहें मेयर साहब से कि वो उनको बाकायदा अमीर जमात मुंतखब होने के ऊपर एक इशारा दे दे, KMC के लॉन में दें। आएंगे तब भी अच्छा है, नहीं आएंगे जब भी इजलास में करारदाद के जरिए मुर्तजा वहाब ने बात दी उनको। बिल्कुल अलीपल साहब बन गए, उनको दो जो उनको मुबारकबाद दी। ठीक है सर। अलीपल साहब तव्हां छा पिया सम्झो जेका ही अॼु IMF जो जेको शर्त आहे त उन में पार्लियामेंट खां मंज़ूरी वठणु ज़रूरी आहे, त सम्झो पिया मां जेका ॻाल्हि कयमि त इहो आसान नजीब आलम चए पियो त सुठी ॻाल्हि आहे त हर शइ पार्लियामेंट में वञे, असां पार्लियामेंट जे फ्लोर ते सभु शयुनि खे हल करण जी कोशिशि कयूं पिया, पर पार्लियामेंट में अवां बि वेठा आहियो ऐं मौलाना फज़ल रहमान बि वेठो आहे ऐं अचकज़ई साहब बि वेठो आहे, पर पोइ तय आहे त अवां जेके शर्त हूंदा ऐं जेके उन में मुख़्तलिफ़ नुकात हूंदा उन्हनि खे आसानी सां मंज़ूर करणु त न ॾींदो। अलीपल साहब वो तो जब चीजें आएंगी सामने तभी पार्लियामेंट में फैसला किया जाएगा, उसमें पार्लियामेंट का फैसला मैं एज अलीपल यहाँ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात यह है कि पार्लियामेंट एक जैसा भी है अंदर उसमें कैसे लोग भी बैठे हुए हैं, एक ऐसा इदारा है, फोरम है कि जिसमें जिसको बिल्कुल ये इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन उस पर बिल्कुल चेक भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि अभी एक जर्नलिस्ट बेचारे की वो हो गई है हलाकत, तो मुझे कोई बता रहा था कि यार उसके पीछे भी कोई सियासी शख्सियत है, तो सियासी शख्सियत के पीछे भी, जो मैं खुद सियासी हूँ तो, लेकिन उनके पीछे भी सुपरविजन होनी चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। IMF की जो शर्तें हैं वो उसमें पार्लियामेंट का अगर कौन से जर्नलिस्ट की हलाकत हुई है अपोजिशन अलीपल साहब, क्योंकि ऑन ईयर आपने एक लफ्ज कहा है हलाकत, तो मैंने कहा कि आपकी दुरुस्ती के लिए शायद आपको रवानगी से निकल गया। जिस जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं वो जख्मी है और अभी भी वो हॉस्पिटल में, उसी की बात कर रहे हैं। चले जी, मैं दो जर्नलिस्ट रेफर कर लेता हूँ, जो जिसके भी जिसको ICU में रखा गया है, गडानी साहब, वो तो अभी जिंदा हैं, अल्लाह उसे जिंदगी दे और सेहत के साथ वापस आए। हमारे कुलीग हैं आपके, उसमें भी हो सकता है सियासी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेयर साहब की, उसमें सियासी शख्सियत किसी का हाथ है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए। और अगर वो पार्लियामेंट का सहारा लेता है, या ऐसे बहुत सारे, मैं भी जर्नलिस्ट के केसेस देख रहा हूँ, कोई 21 के करीब केसेस, तो कहीं बहुत सारी जगहों पे सियासतदानों के नाम आ रहे हैं, वो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। तो खैर मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन बिल्कुल अपोजिशन को बैठना चाहिए, पार्लियामेंट से मंजूरी होनी चाहिए और ये सारी चीजें। सबसे पहले तो ये जो है वो कर्जा लेना नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम कर्जा लेने वाली कौम बन गए। जहां भी हम दौरा करने जाते हैं अगला समझ जाता है कि ये भीख मांगने आए हैं, इससे हमें निकलना होगा। सबसे बड़ी स्लेवरी जो है वो इकोनॉमिक स्लेवरी है। इंडिया उससे कब का निकल चुका है। इतनी बड़ी अरब से ज्यादा नेशन है, उसने
इस पे काम कर लिया है, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं जो उस पे जो फंसे हुए। हम अक्सर ये सुना भी करते हैं कि जी 4 सीजन्स हैं, 5वां सीजन है, एक तरफ सेब उगता है, दूसरी तरफ अंगूर, एक तरफ मैंगो, केला, ये ज़राई, उसमें हालत हमारी ये है कि ज़राअत बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त हमें बारदाना नहीं मिल रहा, एज ए ग्रोवर मैं आपको बता रहा हूँ कि बारदाना नहीं मिल रहा सर। नहीं तो मिला, वो तो मुल्क खत्म हो गई, कहानी सारी मुक गई, वो तो बेचारे हारी और आज इंपोर्ट कर रहे हैं सब परेशान थी, वो तो खत्म थी, वो बारदाने और मामलों ही खत्म थी वहां। तो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है नहीं, इकोनॉमिक नहीं आएगी, ज़राअत तबाह है, तो बाकी आप किस चीज पे कर्जा लेना चाह रहे हैं? क्या है आपके जो कैपिटल है कंट्री का, वो बेचकर आप कर्जे उतारेंगे? किस तरह उतारेंगे मुझे बताए तो सही, कोई नहीं उतरेगा। तो ये बात कर्जा लेने वाली नहीं है, और हमें अपने रवैयों में और जो लिविंग स्टाइल है पाकिस्तानी कौम का, उसमें भी तब्दीली लानी होगी। शहनशाह लगते हैं, पहनने से, खाने पीने से, सारे से हम सारे शहनशाह लगते हैं। साउथ एशिया के बाकी मुल्कों में चलकर देखेंगे, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, आपको लोग बेचारे अपनी एक धोती में 4 उसमें गुजार लेते हैं। हमारे तो सियासतदान हो या आम सिटीजन हो, सारे फ्यूडल्स बन गए, हम क्या करें उस पर? नहीं सर, वो बनाया गया है ना, वो तो लाजमी है। जब आप और फरहान साहब का मैं जवाब जरूर दूंगा। फरहान साहब, जरूर अगर महमूद अचकजई साहब से बात हुई है, फजल रहमान से हुई है, तो समझ लें कि इसमें हम जैसे जो दोस्त अंदर बैठे हैं वो इंटरनली हमने जरूर कुछ न कुछ अपने रखे होंगे। तो पार्टी का डिसिप्लिन होता है, पार्टी में आप एकदम हर इशू पे खत नहीं लिखते। खैर, आपका एक जर्नलिस्ट व्यू है और मेरा एक पॉलिटिकल लीगल व्यू है कि आपने अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, सरदार साहब बताएंगे, नजमी आलम साहब भी बैठे, पार्टी में अपनी चीजें रखनी होती हैं। हर चीज पे आप अखबार को लेटर नहीं लिख सकते। नहीं, मगर उन्होंने तजवीज़ दी आपको कि अगर आप ये बातें कर रहे हैं टीवी शोज पे, यहाँ पर पब्लिक में, सर ये डिजास्टर है, ये तजवीज नहीं है। फरहान भाई मेरे बड़े भी हैं, और इलेक्शन के दिन पहले मेरी मुलाकात इनसे ही हुई थी, पोलिंग से निकलते हैं। मुगैरी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं खामोशी से सुन रहा था। सर जी, पहली बात तो ये जो बात हुई है पार्लियामेंट से मंजूरी की IMF की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर ये होता कि हम खुद ही पहले जो भी इश्यूज हैं, पहले वाला भी जो रिलीफ मिला हमें, या उससे पहले जो मायदे हुए हैं जी, ये सारे पार्लियामेंट के थ्रू इसकी तौसीक होती और फिर ये फाइनलाइज होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि डेमोक्रेसीज में यही होता है कि जो बड़े फैसले होते हैं वो अवाम के नुमाइंदा जो इदारा है, वो पार्लियामेंट है, उसके जरिए से ही उसकी तौसीक होनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बिल्कुल होना चाहिए पार्लियामेंट के जरिए से। लेकिन अगर जेन्युइन पार्लियामेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट है, जी फॉर्म हुई है, उससे तौसीक हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मेरे भाई फरहान इम्तियाज साहब ने बात की, तो उनका शुक्रिया। 1-2 जुमले लिखने का मुझे भी शर्फ हासिल है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हैसियत से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कम से कम विटनेस हूँ मैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो सियासतदान हैं, जो फैसले करते हैं, जिनके पास अगर इख्तियार है, तो वो पहले 2 पैराग्राफ पढ़ लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, और वो सिम्त आपकी ठीक हो जाएगी। जो कि बात होती है इंटरफेरेंस की, या पॉलिटिकल प्रोसेस को टेम्पर करने की, या जो पावर को इस्तेमाल करने की, वो पहले दूसरे पैराग्राफ में दर्ज है। उसमें ही अगर डिसाइड कर लें तो हमारी जमहूरियत थोड़ी और शफाफ हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सदा साहब ये एक सवाल फिर यहाँ पैदा होता है, सदा साहब ये एक सवाल पैदा होता है कि पहले जब आपने ये इनिशिएट लिया, आपसे मुराद आपके उस वक्त पार्टी जिसमें थे और जमहूरी फोर्सेस, तमाम फोर्सेस ने इंक्लूड, उसमें सारी सियासी जमातें थी, मगर मैन PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में ये हुआ। तो आज फिर ज़रूरत नहीं है ऐसे मुआहदे की जिसमें इकनॉमी पे मुआहदा हो, पाकिस्तान में इस वक्त मईशियत पे मुआहदा हो, GDA भी कर ले सर, PTI भी कर ले, पीपल्स पार्टी भी करे, ज़रूरत है ऐसे मुआहदे की? जी, उस वक्त भी ज़रूरत थी, और जब ये मुआहदा हुआ तो पूरी दुनिया ने उसको सराहा है जी, ठीक है। लेकिन उस पर अमल तो नहीं हुआ। 18th अमेंडमेंट जरूर आई, लेकिन जो मेन चीजें थी उस पर तो वो अमल नहीं हुआ। ठीक है। और यही मेरी इस्तदा है कि ये उसका पैराग्राफ 2 पढ़ लें, इंटरनेट पे आज भी है वो, जी उसका पैराग्राफ पढ़ लें और देख के उसकी हैसियत क्या है उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो साइन हुआ और लोगों ने इतना सराहा उसको,
अगर उसकी मेन चीज पे अमल नहीं हुआ तो जाहिर है कि वो बाकी चीजें कुछ सारी इजाफी चीजें थी, उस पर अमल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं चल सक रहा, वो इंटरफेरेंस जरूर उसमें हो जाती है, जिस तरह से पिछले इलेक्शंस में हुई। तो चार्टर डेमोक्रेसी को अगर रिवाइव करना है तो फिर वो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उस पर अमल किया जाए। और तीसरी बात जुडिशरी की है, तो जुडिशरी एक तरफ चीफ जस्टिस कहते हैं कि इसकी तशहीर होनी चाहिए और मीडिया पे जो है वो कार्रवाई जो दिखाई जानी चाहिए, मीडिया को इनवाइट किया जाता है, और दूसरी तरफ जो है वो कैमरा उस पर कतगन लगा रही है कि ये जुडिशरी के मामला डिस्कस ही नहीं होंगे। तो ये एनामली जो है, ये इसमें तजाद जो है, इसको दूर बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। सर दूसरा जो है आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आप सियासत के साथ साथ एक कारोबारी शख्सियत भी हैं। FBI ने आज जो है 11,000 मोबाइल सिम जो है ब्लॉक करवा दी हैं और 30,000 से ज़्यादा जो है ये सिमों का जो मोबाइल डेटा है उनका आने वाले दिन में बंद होगी। तो ये फार्मूला कामयाब होगा क्या, जिसकी कारोबार आप हैं? देखिए जी जो देखें, सिर्फ कारोबारी आपको जरूरी नहीं है कि आप इस मामले को समझने के लिए, ये जो मॉडर्न ऑनलाइन का जिन है ना जी, अब किसी के काबू में आने वाला नहीं है। ये जितनी आप उसमें पाबंदियां लगा लें, कोई ना कोई तरीका ऑनलाइन ही निकल आएगा जो है उसको सबवर्ट करने के लिए या बाईपास करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये सारी एफर्ट्स फजूल हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं लोग, और इसको कोशिश ये करें कि इसको लीगल फॉर्म दे दें। ठीक है, जो भी अगर मामलात हो रहे हैं उसको लीगल फॉर्म दे दें, लाइसेंस वगैरह इशू करें और उसके जरिए से इसको फॉर्मुलेट करें। नहीं सर, FDR की मैं बात कर रहा हूँ। FDR जो टैक्स ना देना है उनकी जो है सिम ब्लॉक करने का जो फैसला है, 11,000 मोबाइल जो है अभी तक जो है उन्होंने ब्लॉक कर। अगर सिम ब्लॉक करने से टैक्स जमा मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ जी, हो चुका होता, ठीक है ना, अगर सिम ब्लॉक करने से टैक्स जमा होता बहुत पहले हो जाता। सही, जो टैक्स नेट है आपका, आप ये 80% वो लोग टैक्स दे रहे हैं जो कि तनख्वाहदार हैं, जिनकी सोर्स पे कट जाती है। तो FBR जो है वो नाकाम है टैक्स नेट बढ़ाने में। जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, लोग जो भी कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो जब तक टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चल सकता है। सही, बिल्कुल याद होगा, मुझे तो याद है कि पहले जो ठेला होता था ना उसमें भी लाइसेंस होता था, उसमें एक टीन की पतरी लगी होती थी और लाइसेंस नंबर लिखा होता था। घोड़ा गाड़ी होती थी उसमें भी लाइसेंस होता था, हर चीज लाइसेंस के जरिए से जो है कारोबार होता था। आज कोई हाल ही नहीं है, कोई रेगुलेट होता ही नहीं है कोई चीज, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ सिम ब्लॉक करने से तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं सर एक बड़ा अहम आज सवाल हुआ है सिंध असेंबली में, बड़ा मैं नजमी आलम साहब आज डॉक्टर अजरा पेचू साहिबा ने जो है बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि 1,000 बंदे पर सिंध के अंदर एक डॉक्टर मौजूद है। हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि डॉक्टरों की सिंध में इंतहाई कमी है और मज़ीद भर्तियों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है मज़ीद डॉक्टर जो है भर्ती किए जाएं, जैसे कि लोगों को सहूलत मिल सके। तो वाक़तन सर ये 15 साल में आज महसूस हुआ है आपको या आपकी पार्टी को, या पिछले 5 साल में भी जो है वज़ीर जो थी अजरा पेचू साहिबा थी और आज भी वही वज़ीर हैं? बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, वरना हुकूमत में बैठी हुई पार्टी कहती है नहीं कोई चीज, हर चीज सही है। उन्होंने तो एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर्स कम है, हमें बढ़ाने हैं जी। तो यू शुड अप्रिशिएट दैट थिंग ना, कि उन्होंने इस बात को, चाहे वो आपको कहें कि देर से कहा या जल्दी कहा, उन्होंने एक अच्छी चीज असेंबली में खड़े होकर बोली। वरना हुकूमती पार्टियां जो हुकूमत में होता है वो बोलता नहीं है ये बातें, उन्होंने की। और यकीनन सिंध गवर्नमेंट ने मजीद डॉक्टर्स की और हेल्थ फैसिलिटीज जो इस वक्त कोई भी कह रहा है कुछ भी, लेकिन जो मगर उन्होंने ये भी तो कहा ना कि बहुत से सरकारी डॉक्टर जो हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके ड्यूटियां करते हैं, सरकारी अस्पतालों में बैठते ही नहीं है, तनख्वाह हमसे लेते हैं और कमाते कहीं और से हैं। ये भी जब सूबाई वजीर को पता है तो सर कार्रवाई तो नहीं होती फिर? नहीं, तो उन्होंने देखे ना इस बात को एडमिट किया पूरी असेंबली में कि लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये उसको जब एडमिट किया है तो उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं कि भाई जो अभी सिंध में ये हुआ है कि जो डॉक्टर अपॉइंट होगा, अगर उसका डोमिस से उसने फर्ज करें तो दादू से किया है या किसी बैकवर्ड एरिया से उसका में के कोटे में हुआ है, तो उसको 3 साल या 4 साल वहां ड्यूटी देनी है। तो वो ना
हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम कराची आ जाएं, सिंध आ जाएं। अभी हमारे अपने डिपार्टमेंट में वेटनरी डॉक्टर्स अपॉइंट हुए जी। उनके ऊपर मैंने पाबंदी लगाई है कि 3 साल लाजमी है कि वो जो भी उनका जिस तहसील का उनका डोमिसाइल है वहां पे ड्यूटी देंगे। वो कराची, हैदराबाद या अच्छी जगहों पे नहीं आएंगे। कम से कम 3 साल उनको लाजमी उस तहसील में ड्यूटी देनी है। सरदार साहब, इत्फाक करते हैं नजमी आलम साहब की इन बातों से, और जो डॉक्टर अजरा पेचुए साहबा आज जो है असेंबली के फ्लोर पे बात करते हुए जो कही ये बात कि डॉक्टरों की कमी है और 1000 बंदे पे एक डॉक्टर मौजूद है, मगर उनके साथ साथ ये भी कह दिया कि बहुत से डॉक्टर जो हैं वो तो निजी हॉस्पिटलों में काम करते हैं, तनख्वाह हमसे लेते हैं, काम वहाँ करते हैं, आते भी नहीं हैं। जी देखिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उसके वो भी इकदाम जो है सामने आने चाहिए कि इसका तदारुक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और जो 15 साल गुजर चुके हैं उसमें जो कमियां थी उसके लिए कौन जिम्मेदार है। डॉक्टर्स आप जितने भी बना लें, अगर दवाई नहीं होगी, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं होगी, एड्स जो है लड़काना में फैलती चली जा रही है, तो फिर जाहिर है कि पॉलिसी में कोई नुक्स है ना जी। उस नुक्स को दूर करने की जरूरत है। देखिए, पॉलिसियां होती हैं कि इससे कतई नजर इससे कि आप अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, अवाम के फलाह के लिए जो भी पॉलिसी है, मगर हुसैन हुकूमत जो है हर जगह पे अपनी प्रमोशन के लिए और कहते हैं ना बुलंद आवाज से इलेक्शन कैंपेन में भी और मुख्तलिफ टॉक शो में भी ये बात करती आई है कि सेहत के निज़ाम को अगर देखना है तो चारों सूबों वो हमसे सीखें। और बिलावल साहब भी कहते रहे हैं कि अगर पंजाब में कहीं पे अगर ज़रूरत है NICVT हॉस्पिटल जैसी और गंबट की हॉस्पिटल जैसी, तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। यानी कि फिर तय है कि सूबे में कम से कम सेहत के मराकज हमारे अच्छे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, NICVT बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का इदारा है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, लेकिन ये भुट्टो साहब के वक्त में स्टैब्लिश हुआ था जी। बहुत पुराना इदारा है, और इस वक्त जितने भी NICVT हैं उनमें करप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट उसकी ठीक नहीं है। फैला तो रहे हैं आप, यूनिट्स खोल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन उसकी मैनेजमेंट अगर आप ठीक नहीं होगी, लोगों को जो है अजियतें होंगी और करप्शन होगी, खुर्द-बुर्द होगी, तो जाहिर है वो इदारे अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकते। अलीपल साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा। अलीपल साहब तव्हां समझो पिया त वाक़िअतन जेको आहे सिंध में डॉक्टरनि जी कमी आहे ऐं निजी अस्पतालों में कम कनि पिया, पर ॿिए तरफ़ सिंध हुकूमत जेका दावा करे पई त सिंध में जेको सिहत जो निज़ाम आहे उहो ॿियनि सूबनि जे निस्बतन बहितर आहे। अगरि ॾिठो वञे त KPK खां, पंजाब खां, बलूचिस्तान खां केतिरा ई पेशेंट जेको आहे सिंध में इलाज कराइण पिया अचनि। पोइ तय आहे त सिहत जे शोबे में हिन वक़्तु इनकलाबी सूरत हाल आहे, सिंध में तमामु बहितर सूरत हाल आहे। देखिए जी, मैं तो इस पे ये कहूंगा कि अगर मैं कुछ इस पे कहूंगा तो कहेंगे कि जी वो पॉलिटिकल वर्जन है, लेकिन मेरे कुछ मशवरे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। एक तो ये कि जिस वक्त जो माना है अजरा पेशवा साहबा ने, तो 1000 पेशेंट है, डॉक्टर पर 1000 पेशेंट है, तो उस वक्त वो उस प्लान के साथ आती और अनाउंस करती कि जी 15 साल में ये था और इतनी हमने इम्प्रूव करके अब 1000 पे, पहले लाख पे एक था, अब 1000 पे, ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस भी पता चल जाता। मगर उन्होंने कहा कि मजीद हम डॉक्टर को भर्ती करेंगे, आज जो बात की है करेंगे नहीं, पहले वो बताते कि इतना गैप था, वो हमने रिड्यूस करके 1000 पे आ गए और अब हम आगे ये करेंगे। मैं तो जी बुनियादी 2-3 चीजों में ग्रास रूट का बंदा हूँ, करता हूँ कि अगर आप टंडोल अय्यार की हॉस्पिटल चले जाए मीरपुर खास की और देखें कि वहां किसी आम आदमी को डिस्प्रिन मिल रही है, कुत्ते की काटने की दवा मिल रही है, ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं। बाकी असेंबली के फ्लोर पे कोई भी PTI का या जो सिंध हुकूमत का या फंक्शनल लीग का या GDA का कोई खड़ा होकर कहे कि ये है, ये बेनजीर साहबा की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने कहा था कि जी बेसिक क्राइटेरिया है कि डिस्प्रिन वहां गरीब को मिलती है नहीं। मैं बता दूं कि 30 जिलों में से कोई ऐसा हॉस्पिटल सरकारी नहीं है जहां से भत्ता ना निकलता हो। भले वो, अब मैं इस पे ये नहीं कर रहा कि इसको सियासी तौर पे एक्सप्लॉइट करूं, मैं इस पे कहता हूं कि सिंध हुकूमत इस पे इंप्रूवमेंट लाए कि गरीबों को बजट कहां जा रही है। मेरे पास 2 केसेस आए थे कुत्ते के काटने के, वो दोनों PP के वर्कर्स थे जो बेचारे मर गए थे और उनको वो नहीं मिली थी। वो दोनों केसेस आए थे, फिर हमने केसेस दाखिल किए थे, वो दोनों PP के वर्कर थे। ठीक है। तो इन चीजों पे रियलिस्टिकली अगर पीपल्स पार्टी अमल दरामद करेगी, देखें हमारा काम तो सियासी पार्टी ये है अपोजिशन करना कि जी बस इन्होंने दे दी, अच्छा है, चलिए अच्छी बात है, करते हैं कि जी बस ट्रांसपोर्ट के तौर पे दी, लेकिन हमारा ये भी काम है कि हम क्रिटिसाइज, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे कि जी ये चीजें नहीं चल रही।
आज जो गडानी साहब है उसको कहा गया कि आप रहमियार खान चले जाएं, चले, वो चले गए फर्स्ट एड के लिए। हर किसी को तो एयर एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, तो बीच में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे कैजुअलिटी ऐसी कोई हो जाए जिसको डील किया जाए। कई जाने जाया हो गई। पीपल्स पार्टी को सख्त इस पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं इस पे फर्दर नहीं करता कि केपीके में ये है फला हुआ है, लेकिन जितना बजट है, आउटपुट जो है ना, इनपुट जितना सेहत खाते ने लिया है उतना आउटकम और आउटपुट नहीं है। मां इम्तियाज़ साहब ॾींदुसि। इम्तियाज़ साहब त वाक़िअतनि हिकिड़ी इन ॻाल्हि ते बि ॾिसूं त सिंध जे अंदरि जेको आहे सिहत जा मराकज़ जेके आहिनि बहितर आहिनि, चाहे उहो SIUT हुजे ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि NICVT जी ॻाल्हि कयूं या गंबट हॉस्पिटल जी ॻाल्हि कयूं जंहिंमें जेको आहे सो लीवर ट्रांसप्लांट जो हिकिड़ो वॾो कमु आहे, त सम्झो पिया त वाक़िअतनि जेका हिन वक़्तु ॻाल्हि कयूं पिया सिहत जे हवाले सां, तव्हां उन मां बींदे जर्नलिस्ट छा पिया ॾिसो, सही आहे, दुरुस्त आहे? हर मामले में बहितरी जी गुंजाइश हमेशह हूंदी आहे, पर हेल्थ ऐं कम्युनिकेशन मां सम्झां थो त पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट में तमामु ज़बरदस्त रही आहे, सारा जोगी आहे। ऐं हुन में तनक़ीद थी सघे थी, जिते जिते जीअं अलीपल चयो न, बिल्कुलु ठीकु आहे, हुन एडवाइस कई आहे त ईअं थियणु घुरिजे, इहे बिल्कुलु असांखे एडवाइस बि करणु घुरिजे, क्रिटिसाइज़ बि करणु घुरिजे, त इहा ॻाल्हि आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बिल्कुलु ठीकु आहे त जीअं वज़ीर सिहत साहिबा जीअं चयो न, ॻाल्हि खे मंझी इहा वॾी ॻाल्हि आहे, पर हिन सां गॾोगॾु का न का तजवीज़ बि हुजणु खपे हा न। पर चए पई त वधीक डॉक्टर भर्ती कंदासीं ऐं कयूं पिया। रुगो आफ्ताब, डॉक्टर भर्ती करण सां कुझु न थींदो न, हुनजो माइंड सेट बि तब्दील करणो पवंदो। जीअं नजमी आलम भाउ चयो त ही पाबंदी मणे छॾी आहे, 3 साल ताईं वेटरनरी जेको आहे न पंहिंजे, पर उहो हेल्थ डिपार्टमेंट में बि आहे, पर उहो इम्प्लीमेंट कराइणु घुरिजे न, त हुनमें छा कजे छा न कजे, इहा सूरत हाल आहे। पर हेल्थ जे मामले में, कम्युनिकेशन मामले में मां सम्झां थो त बहितर आहे, एक्टिविटी सही रही आहे सिंध गवर्नमेंट जी, पर हाणे बि हुनमें सुधारण लाइ जी बहितरी आणण जी तमामु ज़रूरत आहे, बहुत वॾी ज़रूरत आहे। वॾी महिरबानी इम्तियाज़ खान फरहान साहब, वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। अलीपल साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, ऐं हिन सां गॾोगॾु सरदार रहीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, ऐं जेको आहे सो नजमी आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी आहे, फ़ैसिला करणा पवंदा। इहा बि ॻाल्हि तय आहे त मुल्क जे अंदरि सिहती मराकज़, हेल्थ, एजुकेशन ऐं ट्रांसपोर्ट ऐं कम्युनिकेशन जेको सिस्टम आहे उनखे गॾोगॾु दुरुस्त करणो पवंदो। इन सां गॾोगॾु जेका सिंध में हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उनखे बहितरी जी तरफ़ वठी वञणो पवंदो, सिंध हुकूमत खे, KPK पंजाब खे, ऐं ख़ासि तौर ते बलोचिस्तान हुकूमत खे। आफ्ताब मुग़िरी खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।